Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर का पवित्र नाम की महिमा हो। That the holy name of the Lord be glorified. और एक बार परमेश्वर का वचन को लेकर के फिर से आप लोगों के बीच में आने के लिए प्रभु ने और एक मौका मेरे जीवन में दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। I thank God for giving me another chance to bring the word of God and share it with you all. जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सारे धरती को बनाया, सारे हम जो कुछ देख रहे हैं, सब कुछ चीजों को, जीवित वस्तुओं को, सभी को बनाया, उस प्रभु को मैं धन्यवाद करता है। I thank the mighty God who created all these things on this earth. इसमें हम वचन में 86 जब वचन संहिता पढ़ेंगे तो We will read from the book of Psalms chapter 86. यहोवा परमेश्वर बहुत बलवान है, अद्भुत कामों को करने वाला है, ये करके हमें बताता हूँ। उसका 86 का 10वां वचन। We will read from the chapter 86 verse 10. For you are great and perform wonderful deeds. You alone are God. आमेन। हिंदी में प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही परमेश्वर है। केवल तू ही परमेश्वर है। यहोवा को दाऊद का जो एक भजन है। And this is a song of David. ये यहोवा तू ही परमेश्वर है और कोई परमेश्वर इस धरती पे है ही नहीं है। You alone are God and there is no other God beside you. हालेलुया। Hallelujah. और 11वें वचन में लिखा है, In the verse 11 it is written, हे परमेश्वर यहोवा, मुझे अपना रास्ता दिखाइएगा। Teach me to follow you. Teach me to follow your way. आपका रास्ता दिखाइए। 11वां वचन। Teach me your way, O Lord, that I may walk and live in your truth. आमेन। Amen. यहाँ पर लिखा है, मुझे परमेश्वर यहोवा, मुझे आपके रास्ता मुझे दिखाइए कि मैं सच्चाई में चल पावे। Here it is written that Lord teach me your way so that I could walk in your truth. ये बात हम सुसमाचार में यूहन्ना 14 का 6 में लिखा है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, यीशु मसीह बोलता है। And in the John chapter 16 verse 7 it is also written that Jesus says that I am the truth, the way and the life. यहोवा परमेश्वर से ऐसा दाऊद प्रार्थना करता है 11वें वचन में, And David used to pray to the heavenly Father, मुझे आपके रास्ता में चलने के लिए सिखाओ ताकि मैं सच्चाई में चलूं। and teach me your way so that I could walk in the truth. और उसके बाद में लिखा है, जीवन आपके नाम के भय मानने के लिए मेरे हृदय को आप तैयार करो। And further it is written that Lord make my heart ready so that I could follow and fear you. मेरा हृदय को एक कंट्रोल करो करके वचन में लिखा है। In the word it is written, "O God, control my heart." प्रेज़ द लॉर्ड। आप अपना जीवन में आप अपने हृदय को एकाग्र करके प्रभु के सामने रखना है। And you must keep your heart to the God and must live according to His word. हालेलुया। तभी आपको अपने परमेश्वर से डर आने का एक अवसर होता है। So that you might fear the God. दाऊद एक राजा होने के नाते फिर भी वो परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर का वचन से चलने के लिए कोशिश किया था। And even David was a king, then also he obeyed and feared the Lord God. हालेलुया। 12वें वचन में लिखा है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं पूर्ण हृदय से आपके स्तुति आराधना करेगा। And in the verse 12 it is written, with all my heart I will praise you. आपके नाम में हमेशा महत्व करेगा। And I will give glory to your name forever. हालेलुया। हम देखो वचन में लिखा है, पूरी हृदय से मैं परमेश्वर का स्तुति करूंगा। And the word it is written, with all my heart I will praise God. ये दाऊद जब जंगल में थे, And David was in the forest, डर के और अपने जीवन को बचाने के लिए और तलवार से, शत्रु से बचाने के लिए जाते हुए भी वो अकेले पे बैठकर भी परमेश्वर से प्रार्थना याचना करते रहता। and when the time when he was hiding from all the enemies he used to pray to God. तभी भी दाऊद अपने
जो परमेश्वर को कोई मूर्ति बना करके नहीं प्रार्थना कर रहा था, And also David didn't made any idol to worship. जो अपने हृदय में जो सच्चा परमेश्वर है करके समझकर उससे आराधना कर रहा था। He only understood that God is within him, then he worshipped him. यही with है, all heart. यही है जिंदा परमेश्वर करके उनका जीवन में पता था, And he also knew that he is only the living God. क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दाऊद के साथ थे। Because the Spirit of God was with him every जो time. परमेश्वर का आत्मा जिनके अंदर है, वो परमेश्वर को विश्वास और हृदय में पवित्र आत्मा में उनसे आराधना स्तुति करेगा। If the Spirit of the Lord is with a person, that person will always worship him with all heart. जब यीशु मसीह जो सामरी स्त्री से ऐसा बात करता है, जो सच्चा आराधना ये होता है, जो परमेश्वर आत्मा होता है, जो परमेश्वर के आत्मा और सच्चाई में आराधना करना जरूरी है। When Jesus told to that Samaritan woman that with all your heart you must worship God. यहाँ पर दाऊद बोलता मैं पूरे हृदय से आपका स्तुति करेगा। And here David is saying, with all my heart I worship you. यहाँ पर 14वां वचन 13-14 में लिखा है, आपका दया मुझसे बहुत बड़ी है। In the verse 13 it is written that for your love for me is very great. मुझे जो पाताल से मुझे बचाया गया है, You have rescued me from the depths of death. तो पाप में से मुझे बचाया गया है, You have rescued me from all the sin. नरक से मुझे बचाया गया है, You have rescued me from the hell. ताकि आपकी दया मुझ पर बड़ी है। Because your grace is so great upon me. हालेलुया। परमेश्वर का दया हम सभी के ऊपर है। All the grace of God is with us. परमेश्वर का करुणा हमारे ऊपर है। And his mercy is upon us. यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरा है। Jesus Christ died us for all the sin. वो पिता परमेश्वर यहोवा का दया है, And it is the grace of the Heavenly Father, ताकि हम सभी लोग बच पाए इस मृत्यु में से, so that we could all be rescued from the death, ये नरक में से, from the hell, जो शैतान के हाथों से हम बच पाए। so that we could be saved from the hands of the devil. यीशु मसीह का मृत्यु के कारण हम जीवन पाया है। Because of the death of Christ, we have received the life. यहाँ पर दाऊद यही बातें याद कर रहा है, And here David is remembering the same thing. आपके करुणा दया मेरे ऊपर है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता है, ताकि मुझे आपने अदम पाताल से नरक से बचाया है। And here David is thanking God for the love and the grace God has upon him. मैं ये बात सबको याद दिलाना चाहता हूँ, I want to remind you all of जो you, जो कोई यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता, the one who doesn't believe Jesus Christ, जो यीशु मसीह के वचन को अनुसार जीता नहीं है, and the one who doesn't obey the word of God. तो उसको मैं बोलना चाहता है, I want to say one thing to you all. आज ही समय है, Today is only the time. कल एक समय आपको शायद नहीं मिल पाएगा। Maybe there is not a time tomorrow. प्रभु यीशु में विश्वास करो, You must believe in Jesus Christ उसका आज्ञा को पालन करो, and obey the word of God, आप प्रार्थना उससे मांगो। and you must pray to him alone. हमारे पापों का क्षमा करने वाला वही है। The one who forgives our sins is only him. सारे दुनिया में यीशु मसीह के अलावा कोई और बिचवाई नहीं है, And there is no other advocate between God and us. और दुनिया में परमेश्वर से और हम मनुष्य से जोड़ने के लिए यीशु मसीह का द्वारा ही होगा। And to connect God and us, there is only one way, which is कोई Jesus. और रास्ता नहीं है। And there is no other way except him. इसके लिए मैं आप सभी को ये बात याद दिलाना चाहता हूँ, That's why I want to remind you, all of you, जो that कोई प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनना चाहता है, the one who wants to listen the word of God, अपने मार्ग में से रास्ता बदलना चाहता है, and if you want to turn the way from where you were, जो पापी जीवन में फंसा है, and the one who are stuck in between the वो समझकर मैं पाप कर रहा हूँ, and remembering that you are a sinner, मुझे इस पाप में से रक्षा चाहिए, I want to be rescued from this sin. मुझे स्वर्ग राज पाना है, I want to get the heaven. आनंद जीवन मिलेगा, I want to get that eternal वो life, मुझे पाना है। and I want to receive it. ऐसा कोई इच्छा करता है तो If anyone desires it, यीशु मसीह में विश्वास करो। and you must believe in यीशु Jesus. मसीह के अलावा कोई रक्षा नहीं मिलेगा। There is no other salvation with the वचन में लिखा है, मेरे अलावा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच पाएगा। In the word it is written, no one can reach Father except me. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the मैं Lord. प्रभु यीशु मसीह के
अनुग्रह और आशीष आप सबको देता हूँ। And I give you the grace and the love of Christ to you. मैं कोई योग्य नहीं है, I'm not a worthy person, फिर भी प्रभु परमेश्वर मुझे रखा है। then also God has kept me. मैं पापी, I am a sinner, लेकिन प्रभु अपना दया करुणा से यहाँ पर मुझे बचाया। but because of His mercy and grace, He rescued me. मैं प्रभु के सामने मेरा पापों को कबूल किया। And I confess all my sins in तो front प्रभु of God. आप उनके दया करुणा के अनुसार जैसे दाऊद यहाँ बताया है, उस हिसाब से मुझे भी करुणा दया मिला। And according that David told about the grace of जो God, नाश होने वाला पाताल से, नाश होने वाला नरक से मुझे बचाया। and the depths of death, He have rescued me from that. ये अनुभव पाने के लिए आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ। And to experience this love and grace of God, I welcome you all. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह इस वचन से आप सभी को आशीष और अनुग्रह करे। And through this word, God bless you all. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Let us pray. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, Thank you, Jesus Christ. आपने मेरे लिए मरा है, You died for me, मैं विश्वास करता हूँ। and I believe it. पिता परमेश्वर, Father, मैं यीशु मसीह के द्वारा through Jesus Christ, आपके सन्मुख आता हूँ। I come in front of you. मेरा पापों को क्षमा